हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे प्रोसेस स्टेट्स के बारे में, मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में, मल्टीटास्किंग और सीपीयू शेड्यूलिंग और उसके कुछ एल्गोरिथम के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जब कोई प्रोग्राम आता है एग्जीक्यूशन के लिए तो उसे बहुत सारी स्टेट्स के थ्रू जो है वो जाना पड़ता है। ये 5 स्टेट्स होती हैं हमारे पास। जब वो जनरेट होता है तो वो न्यू स्टेट में होता है। जब वो आता है ना एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसे लाइन में लगना पड़ता है, यानी कि एक क्यू में उसे लगना पड़ता है, जिसे हम रेडी क्यू कहते हैं। अब जब वो एग्जीक्यूशन के लिए जाता है तो उसे हम कहते हैं कि ये रनिंग स्टेट में है। अभी सीपीयू जो है ना वो काम कर रहा होता है, यानी प्रोसेस हो रहा होता है। अब जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये टर्मिनेट स्टेट में चला जाता है, जिसे हम ज़ोंबी स्टेट भी कहते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोसेस जो है ना वो एग्जीक्यूशन के लिए तो जो जा रहा होता है प्रोसेस, तो वो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है। देखिए, अगर किसी आईओ डिवाइस की ज़रूरत पड़ जाए प्रोसेस को, तो वो एक स्टेट में चला जाएगा जिसे ब्लॉक स्टेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोग्राम को प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है और प्रिंटर बिजी है, तो तब उसे तब तक ब्लॉक स्टेट में रखा जाएगा और किसी दूसरे प्रोसेस को जो ना वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब जब प्रिंटर अवेलेबल होता है तो फिर से इसे जो है वो रेडी क्यू में लगाया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। अब ये कितना काम हो गया, इसका स्टेटस सेव रखने के लिए हमारे पास होता है जॉब स्टेटस प्रिजर्वेशन। ये इसका एक मेथड होता है हमारे पास। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में एक चीज होती है जिसे पीसीबी यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं, जो हर एक प्रोसेस को उसकी मेमोरी में लोडेड हो उसका स्टेटस सेव करता है ये। अब इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रोसेस आइडेंटिफायर। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोसेस 1 यानी P1 है, इसकी आईडी P1 है मान लो। दूसरा प्रोसेस जो वो P2 प्रोसेस है, यानी एक यूनिक आइडेंटिटी जो है ना वो मिल जाती है हर एक प्रोसेस को। दूसरा है कि किस स्टेट से ये प्रोसेस जो है ना वो ब्लॉक हुआ। जैसे कभी कभी रेडी क्यू से कोई जो प्रोसेस है वो ब्लॉक हो जाता है, उसको सस्पेंडेड स्टेट में वो जो है ना वो चला जाता है, यानी कि ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। फिर है प्रोग्राम काउंटर। अब ये प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेव करता है, यानी ये जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा इसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगी उसका एड्रेस क्या है उसे ये सेव करता है। अब नेक्स्ट है सीपीयू रजिस्टर वैल्यू, यानी जो सीपीयू यूज हो चुका है रजिस्टर में बहुत सारी वैल्यूज उसकी सेव रहती हैं। उन रजिस्टर की अभी क्या वैल्यू है ये भी सेव रहती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, यानी आईओ स्टेटस क्या है इस प्रोसेस का वो भी सेव रहता है। इस प्रोसेस की वजह से कौन कौन सी फाइल्स ओपन है वो स्टेटस भी सेव रहता है। इसी रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं, जैसे यूनी प्रोग्रामिंग क्या होता है। देखिए, अगर हमारे पास एक प्रोसेस है P1, ये प्रोसेस जब सीपीयू के पास जाता है तो ये तभी प्रोसेस होगा जब इसके पास सभी अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे, और ये रिसोर्सेज तब तक रहेंगे जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। इसे हम कहते हैं यूनी प्रोग्रामिंग, यानी जहां पर जो रिसोर्स हैं उनको तब तक नहीं छोड़ा जाता है जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। अब नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग। यहां पर 2 या 2 से ज्यादा जॉब्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। ये डिफरेंट और इंडिपेंडेंट जॉब्स हो सकती हैं। अब देखो, सीपीयू तो एक ही रहता है, बट प्रोग्राम्स जो है वो मोर देन 2 एग्जीक्यूट हो सकते हैं। यहाँ पर सीपीयू का ज्यादा टाइम जो है ना वो आइडल नहीं रहता, क्योंकि प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं और बाकी प्रोसेसेस को वेट नहीं करना पड़ता। और बीच में अगर किसी भी प्रोसेस को आईओ यानी इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ती है आईओ डिवाइस की, तो ये उसे छोड़कर दूसरे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर देता है। जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में मूव करना होता है तो उसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इसके बाद हमारे पास है मल्टीटास्किंग। देखो, जब एक ही सीपीयू से अलग अलग यूजर्स प्रोसेस करवाते हैं तो वो होती है मल्टीपल प्रोग्रामिंग। लेकिन मल्टीटास्किंग तब कहते हैं उसे जब यूजर्स एक ही हो और मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, लैपटॉप हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया। देखो, सिंपल सा फर्क है दोनों में। प्रोसेस तो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग दोनों में ही जो है ना वो 2 या 2 से ज्यादा एग्जीक्यूट होते हैं, बट डिफरेंस सिर्फ यूजर्स का है। मल्टीपल यूजर्स एक साथ प्रोसेस कर रहे हैं तो मल्टी प्रोग्रामिंग, बट सिंगल यूजर 2 से ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है मल्टीटास्किंग में। अब मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, इसमें सीपीयू एक से ज्यादा होते हैं,
जो मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कि पहले अगर हमारे पास एक ही सीपीयू था जिसे हम बहुत सारे प्रोसेसेस देते थे, बट अब सीपीयू बहुत सारे और अलग अलग को अलग अलग प्रोसेसेस दिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर दो और टर्म्स होती हैं, लूजली कपल्ड एंड टाइटली कपल्ड। देखो, लूजली कपल्ड में सीपीयू तो एक से ज़्यादा होते हैं, बट एक ही मेमोरी को शेयर करते हैं, मतलब एक कॉमन मेमोरी रहती है इनके पास। यानी अगर एक ही कॉमन मेमोरी रहे उसे लूजली कपल्ड सिस्टम कहते हैं, लेकिन जब अलग अलग सीपीयूज की मेमोरी वो भी अलग अलग हो तो उसे कहते हैं टाइटली कपल्ड मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? सबसे पहले देखो, थ्रेड क्या है ये हम जान लेते हैं। थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस, यानी एक जो प्रोसेस होता है उसे अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें तब हम इसे थ्रेड कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखो, मल्टीपल थ्रेड्स एट अ टाइम जो है ना वो एग्जीक्यूट होते हैं इसमें। अब इसके कुछ पैरामीटर्स हैं सीपीयू की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। चलिए उससे सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है पैरामीटर्स जिससे सीपीयू की परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है। सबसे पहले थ्रूपुट, पर यूनिट टाइम कितने प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं, नंबर ऑफ जॉब्स एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, उसे थ्रूपुट कहते हैं। मतलब अगर प्रोसेस छोटे छोटे हैं तो उन्हें हम लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोसेसेस पर सेकंड। अगर थोड़े से बड़े प्रोसेस हों तो थ्रूपुट जो है उसको हम नंबर ऑफ प्रोसेसेस पर मिनट या पर आवर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है टर्न अराउंड टाइम, वो टाइम इंटरवल जो किसी भी जॉब को प्रोसेस करने के लिए सबमिट करने से लेकर उस जॉब की कंप्लीशन तक के बीच का जो इंटरवल होता है उसे हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। नेक्स्ट है रिस्पांस टाइम। क्या होता है? देखो, जॉब को प्रोसेसिंग के लिए सबमिट तो कर दिया, बट सीपीयू ने कब उसे रिस्पांस किया, उसके बीच का जो इंटरवल होगा ना उसे जो है रिस्पांस टाइम कहते हैं। यानी सीपीयू ने पहली बार कब रिस्पांस किया, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि ब्लॉक स्टेट में वो प्रोसेस चला जाता है या सस्पेंडेड स्टेट में चला जाएगा। अब नेक्स्ट है सीपीयू शेड्यूलिंग। ये सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है? अब आपको पता है कि जब हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं तो वो क्यू में लग जाते हैं प्रोसेसिंग के लिए। जैसे P1, P2, P3 और P4, ये 4 प्रोसेसेस हैं हमारे पास। तो ये किसके लिए? प्रोसेसिंग के लिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अलग अलग तरीके हैं इन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के। एक ये तरीका भी हो सकता है कि जो प्रोसेस पहले आया उसे सीपीयू पहले मिला प्रोसेसिंग के लिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो सबसे लास्ट आया सीपीयू से पहले मिलेगा। तीसरा ये भी हो सकता है कि जो सबसे छोटा प्रोसेस है उसे पहले सीपीयू मिलेगा। इसके अलावा प्रायोरिटी के बेसिस पर भी, यानी कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसे प्रायोरिटी देनी है, तो वो प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले चला जाएगा। यानी बहुत सारे तरीके हैं सीपीयू को ये प्रोसेस देने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके द्वारा। अब सीपीयू शेड्यूलर क्या होता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट जो सीपीयू शेड्यूलिंग में काम करता है, यानी कि जो डिसीजन लेता है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो पहले जाएगा सीपीयू में, तो इसे हम सीपीयू शेड्यूलर कहते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है? यानी बहुत सारे तरीके होते हैं सीपीयू तक एक प्रोसेस को पहुंचाने के, उसे कहते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये जो है ना, ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, बाय।